मैं थोड़ी बात आपसे ये करना चाहूंगा कि अभी तक जो मैंने इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ाया है, अब धीरे धीरे हम उसका यूज आगे बढ़ाते जाएंगे। और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि हर कंपटीशन में पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछी जाती है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंडक्टिव इफेक्ट हर जगह दिखता है तो पूछा ही जाएगा। तो अब जैसे मैंने हाइड्रोकार्बन में बताया, फिर उसके बाद मैंने ल्यूकास एजेंट एल्काइल हैलाइड में बताया, वैसे अब मैं थोड़ा अल्कोहल की तरफ बढ़ना चाहता हूं। देखिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं आप ध्यान से देखिए इसको, बिल्कुल सिंपल है लेकिन कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट। मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, आप बिना कॉपी पेन के मत बैठना, क्योंकि देखने से कुछ नहीं आता। जब आप लिखना शुरू करोगे एक एक चीज को तभी समझ में आएगा। क्योंकि तमाम सारे वीडियो, किसी वीडियो को आप देखो, किसी से समझो, समझ में आना चाहिए। अपने आप ही पढ़ सकते हो, लेकिन उसके लिए जरूरी है पेन और कॉपी लेकर के बैठिए, ठीक है? और बोल बोल के पढ़िए। मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, सीधे काम की बात करता हूं। देखिए, अब देखिए मैंने OH जो लिखा है उसको ध्यान से देखिए मैंने कैसे लिखा है। मैंने दोनों बॉन्ड उसके दिखाए हैं, यानी कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड भी दिखाया है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का भी बॉन्ड बताया है। यानी अब इसमें तमाम सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और उनको हम इंडक्टिव इफेक्ट से लिंक कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं कहूं कि अल्कोहल है तो अल्कोहल का मतलब ये है। अब ये अल्कोहल कार्बन से जुड़ा है। देखिए बेटा, यहां पर इसको हम कहेंगे, अगर यहां H है और यहां CH3 है। देखो बेटा, एक साथ में कई बातें डिस्कस कर रहा हूं, बस तो ध्यान से देखते चलिए। और हाँ, एक बात और कहनी है, बस एक बात, वो ये कहनी है कि अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें इंप्रूवमेंट हो सकता है या आपको कुछ पूछना है जो आप चाहते हैं कि मैं अगले वीडियो लेक्चर में आपको एक्स्ट्रा समझा दूं, और अगर आपको फायदा हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि हमें ये आप और बता दीजिए या थोड़ा इसमें और इस चीज को एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैं कोशिश करूंगा, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है 20-25 साल का पढ़ाने का, उसमें से जो मुझे आता होगा वो मैं इसमें ऐड करने की कोशिश करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ योर इंपॉर्टेंट एडवाइस, ठीक है? तो मैं आगे चलता हूं। यहां पर ये मैंने लिखा, अब ये मेरा बेटा, ये जो कार्बन है, ध्यान से देखिएगा, ये कार्बन ऐसा कार्बन है जो डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा है। इसको हम कहते हैं 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन का मतलब होता है प्राइमरी कार्बन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते जाइए, प्राइमरी कार्बन। तो अब अगर 1 डिग्री कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री कार्बन से OH जुड़ा है, तो इसको कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। ए मेरा बेटा, जो मेरे जैसे हैं, जिनको मुश्किल से समझ में आता है, जो बड़े परेशान रहते हैं समझने के लिए, जो चाहते हैं कुछ समझ में आए, वो थोड़ा ध्यान दें। जिन्हें आता है उनको तो आता ही है, लेकिन जो मेरे जैसे हैं, जिन्हें मुश्किल से समझ में आता है, जो सीखना चाहते हैं, वो थोड़ा ध्यान दें। मतलब प्राइमरी अल्कोहल किसे कहते हैं? उसको कहते हैं जब 1 डिग्री से OH जुड़ा होता है। अगर OH 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। 1 डिग्री कार्बन किसे कहते हैं? जो डायरेक्टली किसी एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये हुआ प्राइमरी अल्कोहल। अब देखिए, एक और CH3 जोड़ दें। अब देखो क्या हो गया, ये हो गया बेटा 2 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन, तो 2 डिग्री कार्बन जो होता है उसको कहते हैं सेकेंडरी कार्बन। और मेरा बेटा, इस अल्कोहल को हम कहते हैं सेकेंडरी
अल्कोहल। ये बात हुई। अब देखिए अगर हम एक कार्बन और बढ़ा दें तो क्या होगा? अरे तेरा बेटा, मेरा लाल, मेरा बच्चा, ये देखो ये कार्बन, अब ये वाला कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ गया जिस कार्बन पर OH है। अब इसको हम कहेंगे 3 डिग्री कार्बन। अब 3 डिग्री कार्बन को हम कहेंगे टर्शरी अल्कोहल। ए मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, टर्शरी कार्बन से अगर OH जुड़ा है तो उसको कहेंगे टर्शरी अल्कोहल। बात समझ में आई? हाँ, ये हुआ टर्शरी अल्कोहल। अब मेरा बेटा तुम्हें ये क्लियर हो गया प्राइमरी अल्कोहल किसे कहते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल किसे कहते हैं और टर्शरी अल्कोहल कैसे कहते हैं। मिथाइल अल्कोहल अलग है। हाँ, मिथाइल अल्कोहल अलग है, वो प्राइमरी अल्कोहल भी नहीं है, वो सेकेंडरी अल्कोहल भी नहीं, वो टर्शरी भी नहीं है, क्योंकि ये मैंने आपके सामने लिख दी है। तो अब आपको पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ये रहा टर्शरी अल्कोहल, ये टर्शरी अल्कोहल, ये रहा सेकेंडरी अल्कोहल, और ये रहा प्राइमरी अल्कोहल, और मेरा बेटा ये मिथाइल अल्कोहल। एमी से कितने मिथाइल, तो मैंने शॉर्ट में उसको लिख दिया मिथाइल अल्कोहल। अब आपको पता है प्राइमरी अल्कोहल किसे कहते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल किसे कहते हैं और टर्शरी अल्कोहल किसे कहते हैं। मैं अल्कोहल नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशंस में जा रहा हूं, लेकिन जब मैं ये बता रहा हूं तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कहते किसको, क्योंकि सवाल क्या है देखिए। तो यहां पर मेरा बेटा प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल का कंसेप्ट क्लियर हो गया। मैं मान के चलता हूं, और नहीं क्लियर हुआ वीडियो पॉज करिए, दोबारा देखिए। अब यहां ये 1 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन, ये 3 डिग्री कार्बन। अब देखिए बहुत ही बेसिक बात बता रहा हूं, यहां पर ये OH थोड़ा बड़ा बड़ा बनाते हैं, ये कार्बन से जुड़ा है। हमारे पास 2 बॉन्ड है बेटा, एक ये बॉन्ड और एक ये बॉन्ड। ये CO बॉन्ड है और ये OH बॉन्ड। अब क्या बताना चाहता हूं मैं, अगर बेटा CO बॉन्ड टूटता है, अगर ये बॉन्ड टूटता है CO, तो क्या निकलेगा OH माइनस। अगर CO बॉन्ड टूटता है, अगर मान लीजिए ये वाला बॉन्ड टूटता है, तो क्या निकलेगा OH, इट विल प्रोवाइड यू OH माइनस। अभी मैं लिख दूंगा। और अगर ये वाला बॉन्ड टूटता है तो क्या बनेगा H प्लस। मैं हटाता हूं इसको। ये सब सीखना बहुत जरूरी है। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जाना है, आपको अच्छे से समझना है, तो एक एक लाइन को बहुत अच्छे से समझते चलिए और ये मान के चलिए, ना IIT JEE, ना एडवांस और ना नीट कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखिए अगर ये बॉन्ड टूटता है, ऐसे टूटा, तो क्या होगा, क्या बनेगा, ये बनेगा। और मेरा बेटा अगर OH टूटता है, मेरा बेटा, मेरा लाल, मेरा चूचू का मुरब्बा, अगर ये टूटता है तो क्या बनेगा, ये बनेगा। यानी यहां पर बना कार्बोनियम आयन। अभी मैं इससे क्वेश्चंस कराऊंगा, इसलिए ध्यान से सुनिए। कार्बोनियम आयन, और ये क्या बना, एल्कोक्साइड।
ऑक्साइड है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं इसके एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि अगर CH3OH टूटता है CH3 प्लस और OH माइनस, यानी मिथाइल कार्बोनियम आयन और OH माइनस, और हो सकता है ये ऐसे टूटे, तो ये मिथॉक्साइड और ये प्रोटॉन, ये मिथाइल कार्बोनियम आयन और ये हाइड्रोक्साइड। अब देखिए, इसका मतलब अगर मिथाइल अल्कोहल की मुलाकात आपने बेस से कराई, अब इससे करते हैं, देखिए बेस से कराई, तो बेस से कराओगे तो H प्लस निकलेगा, और अगर एसिड से कराओगे तो बेस निकलेगा। एसिड से कराओगे तो ये बनेगा, यानी आप H प्लस से कराओगे तो ऐसा बनेगा, और OH माइनस से कराओगे तो ऐसा बनेगा। जरा से एक्सपेरिमेंट देखिए ध्यान से, यानी अल्कोहल कैसे कैसे ब्रेक करेगा। अब जब ये बात समझ में आ गई तो हम इंडक्टिव इफेक्ट का यूज करेंगे, क्योंकि जब हम अल्कोहल की रिएक्टिविटी की बात करते हैं, अल्कोहल की रिएक्टिविटी की बात करते हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी होता है हम किसके साथ बात कर रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए इसको हटा दूं, पक्का? देखो ये अल्कोहल है, अल्कोहल में ये दो बॉन्ड है, CO बॉन्ड और OH बॉन्ड। अगर ये टूटता है OH, तो कैसे टूट रहा है? H प्लस निकल रहा है, यानी ये कब निकलेगा? जब इसके अंदर OH माइनस पड़ा होगा, यानी बेस अगर डालोगे, OH माइनस डालोगे, तो इसके H प्लस को वो कचकचा के खींच लेगा, तो ये एल्कोक्साइड बनेगा। और मेरा बेटा अगर मान लीजिए OH H प्लस को डालोगे तो क्या करेगा? OH माइनस को खींच लेगा। बात समझ गए? दोनों चीजें, इसी बात को यहां देखना है। अल्कोहल की रिएक्टिविटी चेक करते समय जरूर ध्यान देना किसके साथ पूछ रहा है। मैं इसको हटाता हूं। अगर वो कहे रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल, रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, तो ये जानना बहुत जरूरी है बेटा किसके साथ, क्योंकि वो तो एसिड और बेस दोनों के साथ तरह रिएक्शन करता है, वो तो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है। जैसे अगर ये बेस डाल रहे हो तो ये कैसे बिहेव करेगा? एसिड की तरह, और जब एसिड डाल रहे हो तो ये कैसे बिहेव करेगा? बेस की तरह। मेरा बेटा अगर बेस की तरह बिहेव करेगा तो OH माइनस निकलेगा, और अगर ये एसिड की तरह बिहेव करेगा तो H प्लस निकलेगा। तो अब बात करते हैं पहला क्वेश्चन, रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल with सोडियम। अब ध्यान लगाइए थोड़ा सा, सोडियम किसके साथ रिएक्शन करता है? मैंने बताया पहले, सोडियम रिएक्शन करता है एसिडिक हाइड्रोजन के साथ, सोडियम रिएक्शन करता है एसिडिक हाइड्रोजन के साथ। अगर आपको याद ना हो तो वीडियो लेक्चर में चले जाइए सबसे पहले, जहां मैंने एथाइन के साथ रिएक्शन बताई है। एथाइन के साथ एथाइन के साथ रिएक्शन देखोगे तो वहां क्या बना है? सोडियम एसिटिलाइड, एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से, याद करिए, एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से ये रिएक्शन करता था किसके साथ? किसके साथ रिएक्शन करता था? सोडियम के साथ, पहला। दूसरा किसके साथ करता था? टॉलरेंस एजेंट के साथ। तीसरा किसके साथ करता था? अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ, अमोनिकल NH4OH क्यूप्रस Cu2Cl2 के साथ। चौथा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ RMGX, यानी सोडियम के साथ रिएक्शन करता है, टॉलरेंस एजेंट के साथ रिएक्शन करता है, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX के साथ करता है। कौन करेगा? ये करेगा एल्काइन, ये एल्काइन करेगा।
कौन सा एल्काइन? जिसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन है। अगर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से H लगा हुआ है तो वो रिएक्शन कर जाएगा इनके साथ। मेरी बात समझो। अगर कोई मेटल है और मेटल कंटेन इंग्रेडिएंट है, मेटल है या मेटल कंटेन इंग्रेडिएंट, तो किससे रिएक्शन करेंगे? एसिडिक हाइड्रोजन से। दिमाग में रख लो ये बात, दिमाग में रख लो ये बात कि अगर एसिडिक हाइड्रोजन है तो इनसे रिएक्शन करेगा। ओके, वही बात यहां अप्लाई करते हैं, हटाते हैं। यही सब सवाल होते हैं जो कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं। सीधे रिएक्शन कभी नहीं पूछी जाती। रिएक्शन का क्या मतलब है? रेक्टिफिकेशन थोड़ी पूछा जाता है, लॉजिकल पूछा जाता है। तो मेरा बेटा, मेरा बच्चा लाल, थोड़ी सी अप्लाई करो खोपड़ी, प्लीज अप्लाई योर खोपड़ी। और अगर आपने खोपड़ी अप्लाई की तो भौकाल मेंटेन हो जाएगा, ठीक है, यानी आप सिलेक्ट हो जाएंगे। देखिए, सोडियम रिएक्शन करेगा किसके साथ? एसिड के साथ, ठीक। अब देखिए, इसमें अच्छा एसिड कौन है? सोचिए अपने आप, इन तीनों में अच्छा एसिड कौन? एसिड अच्छा वो होगा जिसमें ये बॉन्ड टूटे, OH बॉन्ड, ये बॉन्ड टूटे, जिसमें आसानी से टूटे। अब देखिए, ये बॉन्ड कब टूटेगा? देखो बेटा ध्यान से, मैं यहीं पर समझा रहा हूं, बहुत बेटा प्लीज ध्यान से देखिएगा, बेटा बहुत ध्यान से देखिए। देखो, ये बॉन्ड अगर टूटा OH के बीच का, तो कैसे टूट रहा है? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 3.5। हाइड्रोजन की कितनी है? 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीजन क्या करेगा? कचकचा के खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को, खींच लेगा, यानी ये खींच लेगा इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन? ये जो बॉन्ड था यहां खींच लेगा इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन दो थे तो ये खींच लेगा इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, इसका मतलब यहां पर ये जो बॉन्ड है, चुपचाप देखिए, एकदम ध्यान से देखिए। एक मिनट, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, कस के खींच रहा है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, यानी इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसका खींच रहा है, तो Na+ क्या कह रहा है? Na क्या कह रहा है? Na कह रहा है कि क्या इलेक्ट्रॉन लोगे? सोडियम। ये सोडियम ये जानता है, ये सोडियम ये जानता है कि इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच रहा है, तो ये कहेगा इलेक्ट्रॉन लोगे? तो कहेगा लाओ। इसका मतलब सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो ये ऑक्सीजन खींच लेगा। अगर ये ऑक्सीजन खींच लेगा तो H+ निकल जाएगा, यानी रिएक्टिव हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। अगर मेरा बेटा तुमने यहां पर CH3 लगा दिया, तो ये क्या करेगा? +I इफेक्ट, ये पुश कर देगा इलेक्ट्रॉन को, यानी इसका मतलब यहां पर वो इलेक्ट्रॉन लोड कर देगा, इसको रेजिस्ट कर देगा, यानी H+ के निकलने को मुश्किल कर देगा। अगला CH3 लगा दो, उसने और मुश्किल कर दिया, इसको अपोज कर दिया, और लगा दो एक, और मुश्किल कर दिया। यानी इसका मतलब हम जितना CH3 लगाते जा रहे हैं, +I इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन यहां लोड कर रहा है, इस काम में मुश्किल कर रहा है, इसका मतलब H+ का निकलना मुश्किल हो जाएगा, यानी सोडियम के साथ रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो जितना ज्यादा CH3 लगाते जाएंगे, सोडियम के साथ रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। ध्यान रखें इस पर। फिर देखिए, CH3 क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को पुश करेंगे, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन लोड कर देंगे। जब ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन लोड हो जाएगा तो ये इसका इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाएगा, यहां से H+ नहीं निकल पाएगा। मेरी बात समझ गए? तो सोडियम के साथ रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा?
tertiary, secondary, primary or methyl alcohol. So reactivity order is this. Reactivity order is this. ऐसा. Tertiary सबसे कम, methyl alcohol सबसे आसानी से रिएक्शन करेगा. इसका मतलब अगर सोडियम आपने डाल दिया तो सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करेगा? मिथाइल अल्कोहल, सबसे तेजी से, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद. सो दिस इज द रिएक्टिविटी विद सोडियम. या हटा सोडियम कहें या दूसरा रिएक्टिविटी with NaOH सेम. NaOH के साथ रिएक्टिविटी ऑर्डर यही होगा. यानी इसका मतलब किसी भी बेस के साथ रिएक्शन का ऑर्डर यही होगा. क्या होगा? टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और मिथाइल अल्कोहल. दिस इज द ऑर्डर. समझ में आ रही बात? तो कोई भी बेस लेंगे, सोडियम लेंगे, यानी इसका मतलब मेटल के साथ रिएक्टिविटी ऑर्डर इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो H+ आयन कितनी मुश्किल से या कितनी आसानी से देता है. तो अब देखिए यहां पर प्लस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा हो गया, यहां से H+ का निकलना मुश्किल, H+ का निकलना मुश्किल हुआ तो सोडियम से रिएक्शन स्लो हो जाएगी. यहां से H+ आसानी से रिएक्शन होगा तो ये सबसे तेज रिएक्शन इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, सबसे मुश्किल से इसके साथ. मेरा ख्याल बात क्लियर हो गई. इट इज द यूज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. देखिए आगे इसको हटाता हूं. देखिए तीसरी बात, अगर हम सोडियम से रिएक्शन करें तो क्या बनेगा? देखिए अल्कोहल सोडियम से रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा? देखो ध्यान से मैं एक्सप्लेन करके बताता हूं. जो मेरे जैसे हैं जिन्हें मुश्किल से समझ में आता है वो ध्यान दें. ROH, जैसे ही तुमने इसके अंदर सोडियम डाला तो क्या होगा? RO- Na+ एंड H. क्यों? क्योंकि H+ जो था वो क्या करेगा? देखो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया. क्यों दिया? क्योंकि सोडियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत कम होता है, बहुत आसानी से वो इलेक्ट्रॉन दे देता है. कौन? सोडियम या मेटल. मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है. अब ये इसने इलेक्ट्रॉन दिया, किसने लिया? H+ ने. H+ ने लिया, क्या बना? H बना. ये H+ कहां से आया? ROH से आया. RO- H+. ध्यान से देखो क्या बना. इसको साथ में जोड़ दो, सबको ऐड करोगे तो क्या आएगा? फाइनली रिएक्शन आएगी. देखो इस सबको ऐड करो, ये कट गया. बात समझ गए? अब अगर इसको आप लिखोगे फाइनली, ये कट गया, इन तीनों को ऐड करके लिखो, ये रिएक्शन आ जाएगी. अब यहां पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2R1H2 हाइड्रोजन गैस. अब देखिए इसको मैं हटा रहा हूं, ध्यान से सुनिए. यानी इसका मतलब ये हुआ हाइड्रोजन गैस किसमें आसानी से बनेगी? जिसमें सोडियम फास्ट रिएक्शन करेगा. सोडियम फास्ट रिएक्शन किसमें करेगा? मिथाइल अल्कोहल में. तो इसका मतलब हाइड्रोजन गैस प्रोडक्शन, हाइड्रोजन गैस किसमें प्रोड्यूस होगी आसानी से? प्राइमरी में या टर्शियरी? प्राइमरी में. इसका मतलब मिथाइल अल्कोहल सबसे तेजी से बनाएगा हाइड्रोजन, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी. मेरा ख्याल क्लियर हुआ होगा. यानी ये मैंने बताया जब अल्कोहल एसिड की तरह काम करेगा, जब अल्कोहल एसिड की तरह काम करेगा. ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए बहुत. अब फर्दर मैं रिएक्शन बताने जा रहा हूं. अगर आप एनसीईआरटी में किताब खोलेंगे, एनसीईआरटी तो आप देखेंगे अल्कोहल खोलिएगा उसमें, और जब अल्कोहल खोलेंगे, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि रिएक्शन को रटा नहीं जा सकता. रिएक्शंस को अगर लॉजिकली समझा जाए तो बहुत आसानी से समझ में आएगी. और मैं ये बताना चाहता हूं
मैं यही प्रूव करना चाहता हूं, ये मैं समझाना चाहता हूं कि छोटे छोटे कंसेप्ट मिलाते जाओ, बड़ी बड़ी रिएक्शन अपने आप हो जाएंगी। देखिए, तो अब यहां पर मैं बात करने जा रहा हूं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन कैसे होता है? डिहाइड्रेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड यानी H+। अब अगर हम डिहाइड्रेशन करें, किसका करें डिहाइड्रेशन? अल्कोहल से। किसकी प्रेजेंस में? एसिड के। अब बुक में जो रिएक्शन आपको दे रखी है वो H3PO4 की प्रेजेंस में कराता है, H3PO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराता है। क्या दिखाता है वो? ये देखिए, मैं वही बात लिख रहा हूं जो आपकी किताब में लिखी है। वो कहता है कि H3PO4, अब बुक में एज इट इज लिखा है, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अब मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि टेम्परेचर क्या है, लेकिन टेम्परेचर जो है वो सबसे कम लिया गया, सपोज कर लीजिए T1, T2, T3 एंड T4। ये मान लीजिए मिथाइल अल्कोहल का टेम्परेचर है। फिर मैं भी एक्सप्लेन करता हूं, पहले समझ लीजिए। ये एथाइल अल्कोहल का है, ये आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, Me से मिथाइल, ET से इथाइल होता है बेटा, PRI से आइसोप्रोपाइल, और मेरा बेटा नियोब्यूटाइल, ये नियोब्यूटाइल। ये टेम्परेचर है, T1 डिग्री टेम्परेचर, T2 डिग्री केल्विन, T3 केल्विन और T4 केल्विन। पहले मैं आपको इससे समझाऊंगा, फिर टेम्परेचर आपकी किताब में क्या लिखे है वो लिख दूंगा। अब पहले खुद सोचिए, अगर ये मैंने ले रखी, अच्छा मैं इसको हटा दूं क्योंकि हमें यहां समझाना है, तो उसको हटा दूं। आप कहोगे तभी करेंगे भाई, क्योंकि यहां पर आपके लिए सब कुछ हो रहा है, आपको ध्यान से समझना है। अगर कोई आपको लगता है कि आप और अच्छा कैसे कर सकते हैं आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा, जो भी आप लोगों के लिए कर सकता हूं, जो मुझसे बन पड़ेगा मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अब ये जो भी आज का दौर है, जो भी आज की तरीका है, तो उसमें मैं भी शामिल होने की कोशिश कर रहा हूं। तो जितना मुझसे कंट्रीब्यूशन हो सकेगा वो मैं कोशिश कर रहा हूं। बाकी आप किसी भी वीडियो को देखिए, पेन कॉपी लेके बैठिए, बोल बोल के पढ़िए, आपको आएगा। क्योंकि जो भी लोग वीडियो बना रहे हैं सभी बहुत अच्छे से कोशिश कर रहे हैं, सब बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, उसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन मेरा भी। अगर आपको इन वीडियो लेक्चर से जो मैं बता रहा हूं कुछ फायदा होता है तो मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि पढ़ाई का, किताबों का, नॉलेज का कोई लिमिट नहीं है बेटा, कोई लिमिट नहीं। ओके, अब हमें ये बताइए, आप पेन कॉपी उठाइए और सोचिए, T1, T2, T3, T4, क्या ये ऑर्डर होगा या ये ऑर्डर होगा? टेम्परेचर घटता जाएगा या टेम्परेचर बढ़ता जाएगा? अब तो कोई सवाल बन गया। अब क्योंकि ये ठीक ऐसा ही आपकी किताब में दे रखा है, उन्होंने टेम्परेचर दे दिया T1, T2, T3, T4 की जगह एनसीईआरटी में दिया है। मैं देखिए भी आपको देख के बताता हूं टेम्परेचर क्या दे रखा है। एथाइल अल्कोहल के लिए दे रखा है 443, और 358। तो ये दोनों ऑर्डर तो हो सकते हैं कि ये ऑर्डर होगा या ये ऑर्डर होगा, इसमें तो आपको बताना ही है। साथ में एक चीज और है, यहां पर जो मैंने बताया अभी आपको कि ये टेम्परेचर बुक्स में दे रखे हैं, तो ये कहना क्या चाहता है? अब यहां तो इस तरीके से आपको अगर पेपर में आएगा क्वेश्चन तो कुछ ऐसा है। अब आपको सोचना होगा ये ऑर्डर होगा कि ये होगा, ये कैसे दिमाग लगाएंगे यहां से, पहले ये बताता हूं, फिर ये जो कंडीशन दे रखी है इसके बारे में बात करता हूं। ये टेम्परेचर दे रखा है और यहां पर जो H3PO4 का
कंसंट्रेशन दे रखा है, ये बेटा 80% कंसंट्रेटेड है। अब देखिए, अब ये आपको सोचना है कि प्राइमरी वाले में ज्यादा होगा कंसंट्रेटेड, कि सेकेंडरी वाले में ज्यादा होगा, कि टर्शियरी में ज्यादा होगा। देखिए यहां ये 20%, मतलब देखो मेरा कहने का मतलब है कि कंसंट्रेटेड H2SO4 क्यों लिया जाएगा, यानी ज्यादा पावरफुल। यानी यहां देखिए टेम्परेचर कैसा ले लिया गया, सबसे ज्यादा टेम्परेचर, फिर इसके बाद यानी यहां पर इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इसका मतलब सेकेंडरी के साथ इसको रिएक्शन करने में मुश्किल आ रही है, सेकेंडरी मुश्किल से रिएक्शन कर रहा है, तो हमें टेम्परेचर ज्यादा लेना पड़ेगा, टेम्परेचर कम कर दिया क्योंकि ये आसानी से कर रहा है सेकेंडरी, फिर और टेम्परेचर कम हो गया, बहुत आराम से रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, ये ऑर्डर विथ H3PO4। ध्यान से सुनो, मैं कहना चाहता हूं कि जब एसिड रिएक्शन करेगा तो अल्कोहल कैसे काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा। अब जब बेस की तरह काम करेगा तो देखो क्या होगा, जब बेस की तरह काम करेगा जब बेस की तरह काम करेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, पहले वाले में ये बॉन्ड टूट रहा था, अब जब बेस की तरह काम करेगा तो कौन सा टूटेगा, देखिए तब ये बॉन्ड टूटेगा, ये OH माइनस निकलेगा। When the alcohol reacts with H3PO4, यानी डिहाइड्रेशन की बात हो रही है बेटा, वाटर निकालना, तो वाटर कैसे निकलेगा, इस H+ को क्या चाहिए, OH माइनस, OH माइनस, तो OH माइनस किसमें आसानी से निकलेगा, जिसमें प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। अब प्लस आई इफेक्ट किसमें ज्यादा है, एक एक चीज को लिंक करते जाइए, यहां प्लस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा, इसका मतलब ये आसानी से निकलेगा, यहां प्लस आई इफेक्ट कम, मुश्किल से निकलेगा, यहां थोड़ा और मुश्किल, यहां बहुत मुश्किल, ना के बराबर रिएक्शन। इसीलिए यहां पर क्या करा है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं। तो क्या बताना चाहते हैं कि टर्शियरी बहुत आसानी से करता है, लेस टेम्परेचर पर करेगा, डाइल्यूशन बहुत, यानी कंसंट्रेशन बहुत कम, 20%। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अगर पूछा जाए कि डिहाइड्रेशन के लिए टर्शियरी में फास्ट रिएक्शन होगी कि प्राइमरी में, तो क्या कहोगे, टर्शियरी में फास्ट रिएक्शन। जब ये फास्ट होगी तो लेस टेम्परेचर पर होगी, और H3PO4 का लो कंसंट्रेशन। अब किताब उठा के देखना, अब इस इंफॉर्मेशन को बुक में देखना बेटा, कौन सी इंफॉर्मेशन, क्या कहता है कि टर्शियरी अल्कोहल का जो डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन, डी मतलब निकलना, हाइड्रेशन मतलब वाटर, वाटर का निकलना, तो टर्शियरी से आसानी से वाटर निकलेगा, तो जब आसानी से निकलेगा तो लेस टेम्परेचर, H3PO की ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं, तो हाई कंसंट्रेशन कब रिक्वायर्ड होगा, जब प्राइमरी होगा, हाई टेम्परेचर कब रिक्वायर्ड होगा, जब प्राइमरी होगा, लो कंसंट्रेशन एंड लो टेम्परेचर इन केस ऑफ टर्शियरी। मेरा ख्याल है समझ में आया होगा। अब देखिए आगे बात करते हैं, रिएक्शन क्या होती है इसको देखिए, ध्यान से देखिएगा रिएक्शन। तो अभी रिएक्शन की जरूरत नहीं, लेकिन हल्का सा बता रहा हूं, ये OH है, डिहाइड्रेशन H3PO4 के साथ बनेगा क्या,
वाटर निकल गया। अब देखिए अगर हम ऐसा करें तो ये हुआ प्राइमरी, प्राइमरी हुआ तो वाटर मुश्किल से निकलेगा, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर चाहिए प्राइमरी के केस में, और हाई कंसंट्रेशन इसका H3PO4 का हाई कंसंट्रेशन, एक से H3 बढ़ाया थोड़ा कम टेम्परेचर थोड़ा कम कंसंट्रेशन, एक से H3 और बढ़ाया और कम कंसंट्रेशन और कम टेम्परेचर। मेरा ख्याल क्लियर हो गया। ओके आगे चलते। तो अल्कोहल में मैंने बताया कि कैसे एसिड के साथ रिएक्शन करता है, कैसे आपका सोडियम के साथ करता है, कैसे NaOH के साथ करता है, और कैसे ये जो है हाइड्रोजन को इवॉल्व करता है। अब हम बात करेंगे आगे। अल्कोहल में बात पूरी हो गई क्योंकि मैंने आपको ल्यूकास रिएजेंट भी बता चुका हूं मैं। तो ये बात अल्कोहल एल्काइल हैलाइड से रिलेटेड बात पूरी हो गई जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट का यूज होता है। अब देखिए एसिड की बात करते हैं। अगला एप्लीकेशन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले जरा मैं इस पे इंक डाल दूं और आपसे बात भी करता रहता हूं। सबसे पहले मैं ये समझना होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड को हम एसिड क्यों कहते हैं, क्यों एसिड कहा जाता है। जब हम ये बात समझेंगे तो कई और बातें निकल के आएंगी। देखिए एसिड क्या होता है, एसिड वो होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं, एसिड वो होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं। देखिए ये हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सीजन पर ये लोन पे है। और मेरा बेटा यहां पर देखिए इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड लगा है, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड लगा है। अब ये क्या होगा, ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 2.5, सॉरी 3.5, कार्बन की कितनी होती है 2.5, माफ कीजिएगा ऑक्सीजन की 3.5, कार्बन की 2.5। अब देखिए ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन क्या कहता है, कार्बन से कहता है ये इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, तो ये खींच लेता है। कौन खींच रहा है, ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अब ये ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से यहां पर डेल्टा नेगेटिव और यहां पर डेल्टा पॉजिटिव। अब सोचिए यहां पर डेल्टा नेगेटिव यहां डेल्टा पॉजिटिव, यानी इसका मतलब ये इसका इलेक्ट्रॉन खींचे पड़ा है, कचकचा के खींच रहा है ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन, कार्बन पे क्या होगी, कमी हो जाएगी, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी यानी प्लस आ जाएगा। अब क्या होगा, अब जो है ये जो प्लस है ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। कार्बन कहता है इस ऑक्सीजन से तुम मेरा इलेक्ट्रॉन खींचोगे तो हम इस बगल वाले का इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे। कहता है कि अगर तुम मेरा इलेक्ट्रॉन खींचोगे, अगर तुम मेरा इलेक्ट्रॉन खींचोगे तो मैं इसका इलेक्ट्रॉन खींचूंगा, तो क्या हुआ, इस बात को समझिए। देखो ये ऑक्सीजन कार्बन के बीच में ये दो इलेक्ट्रॉन जो है ये दो इलेक्ट्रॉन, इसने ऑक्सीजन ने इसका इलेक्ट्रॉन खींचा,
तो ये कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। तो ऑक्सीजन ने इसका इलेक्ट्रॉन खींच लिया ना, तो माइनस आ गया, तो यहां प्लस। तो क्या होगा, जब इसने इसका इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो इसके पास कमी हो गई इलेक्ट्रॉन की, तो ये क्या करेगा, ये इसका खींच लेगा। तो कैसा हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, तो कमी यहां से हट गई। फिर से देखिए, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन के दो इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन ने इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लिया इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, तो यहां प्लस आया, प्लस हो गया। तो इसने इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो प्लस कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, और माइनस। मेरी बात समझ, तो कैसे ऑक्सीजन पर प्लस आया और कैसे दूसरे ऑक्सीजन पर माइनस आया, यह आपको क्लियर हो गया। क्योंकि कार्बन क्या कह रहा है, भैया हमसे उन्होंने इलेक्ट्रॉन ले लिया, हम तुमसे ले लेंगे, हमारे ऊपर कोई असर नहीं हुआ। तो देखो क्या, ये बना, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां गया तो इसको मैंने ऐसे शो कर, और इन दोनों को मिला दिया, ऐसा। अब हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, नेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो वो कैसा होता है, अनस्टेबल। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी ये एक्सप्लेन किया है कि जब अनस्टेबल होता है तो बगल वाला बॉन्ड टूट जाता है, यानी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। आप देखो क्या होगा, देखो ध्यान से, इसने इनका इलेक्ट्रॉन खींचा, इन्होंने इनका इलेक्ट्रॉन खींचा, ऑक्सीजन पर प्लस आया। जब ऑक्सीजन पर प्लस आया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर प्लस आया, अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, यानी इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इसकी बहुत ज्यादा हो गई, पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई, यानी गुस्सा बहुत आ गया, तो इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया इसका, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो मुंह फैला के बाहर खड़ा है पॉजिटिव चार्ज के साथ, इसका इलेक्ट्रॉन उसने कचकचा के खींच लिया, किसने, इस ऑक्सीजन। जब उसने कचकचा के खींच लिया, एक ही इलेक्ट्रॉन था, इन्होंने ले लिया, ये मुंह फैलाए बाहर खड़े, अब इनको क्या कहते हैं, प्रोटॉन। हाइड्रोजन पर अगर एक प्लस आ गया तो उसको हम प्रोटॉन कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो आसानी से H+ देता है, इसीलिए हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। अच्छा, अब देखिए, ये मैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर चला गया, अब यहां पर अगर कोई एक ग्रुप लगा है, ध्यान से देखिए, एक ग्रुप लगा, क्या होगा, अगर मान लेते हैं ये ए ग्रुप प्लस आई इफेक्टेड, ये एक ऐसा है प्लस आई इफेक्टेड, अगर ये प्लस आई इफेक्ट होगा तो क्या करेगा, ये अगर प्लस आई इफेक्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन लोड करेगा। मैं कई बार कह चुका हूं, प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को लोड कर देता है, यानी इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को वो, यानी मेरा बेटा देखो, ये एसिड क्यों है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, अगर ये जितना ज्यादा होगा, ये फ्लो जितना ज्यादा उधर की तरफ होगा, उतना आसानी से H+ निकलेगा। यानी मैं कहूं अगर कि ये जो है, इसी बात को समझना है,
यहाँ प्लस है। देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर क्यों जा रहा है, जितना ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा उतना आसानी से टूटेगा। देखो फिर से समझो, ये इलेक्ट्रॉन जितना इधर की तरफ जाएगा उतना इस पर प्लस आएगा, जितना इस पर प्लस आएगा उतना ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये H प्लस आसानी से निकल जाएगा, उतना अच्छा एसिड कहलाएगा। यानी इसका मतलब ये जितना ज्यादा फ्लो इधर की तरफ होगा उतना H प्लस आसानी से निकलेगा। यानी यहां प्लस जितना ज्यादा उतना तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अगर हम कहें कि इधर से इलेक्ट्रॉन आने लगा तो ये कम हो जाएगा, तो ये फ्लो कम हो जाएगा, और ये फ्लो कम हो गया इलेक्ट्रॉन का तो H प्लस का निकलना मुश्किल हो जाएगा। फिर तेजी समझिए, अगर ये फ्लो का इलेक्ट्रॉन है, अगर इस इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर है तो ये ऐसे होगा, H प्लस निकलेगा। ये फ्लो जितना ज्यादा होगा उतना आसानी से H प्लस निकलेगा। लेकिन इधर से अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये फ्लो कम हो जाएगा, तो ये कम हो जाएगा तो H प्लस का निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्लस आई इफेक्ट की प्रेजेंस में एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। उल्टा करते माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट अगर मानते हैं माइनस आई इफेक्ट लगाते हैं तो माइनस आई इफेक्ट में क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा तो यहां प्लस और बढ़ेगा। देखो ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, तो प्लस यहां ज्यादा होगा, तो इसका मतलब ये फ्लो बढ़ जाएगा, तो ये बढ़ जाएगा, तो H प्लस निकल के बाहर गिरेगा, यानी अच्छा एसिड हो जाएगा। यानी माइनस आई इफेक्टेड ग्रुप अगर लगा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। देखो इसको ध्यान से देखो इसको। एक छोटा सा एग्जांपल क्वेश्चन करते हैं। जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड देखोगे एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी बुक जो है आपकी, उसमें आप कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ खोलोगे, आपको ये मिलेगा। इसका एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए यहां पर COH है, ये COH, अब बाकी जो बचा वो ये लगा हुआ है। अब ये जो ग्रुप लगा है जिसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा वो सबसे अच्छा एसिड होगा, क्योंकि क्या कहता है माइनस आई इफेक्टेड ग्रुप अगर लगा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, तो जितना माइनस आई इफेक्टेड ग्रुप लगा होगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। अब देखिए, अब आपको CH2NO2, CHCl2, CH3 और CCl3 में कंपेयर करना है। हम ये समझ गए इन चारों में सबसे गंधैला एसिड, बहुत गंदा टाइप का एसिड, बहुत बेकार एसिड वो कौन सा होगा। 1 2 3 4 है, यानी चौथे नंबर पे कौन आएगा, ये आएगा। देखिए CH3 लगा, आप भी समझ गए होंगे CH3 कैसा होता है, प्लस आई इफेक्ट, बाकी सब में माइनस आई इफेक्ट लगा। अब किसको कंपेयर करें, अब जरा देखिए, अगर हम इसको कंपेयर करें, ये अच्छा है, इसमें 3 Cl लगे, इसमें 2 Cl लगे। इन दोनों में देखा जाए परेशानी है, क्योंकि NO2 अपने आप में बहुत अच्छा है, लेकिन 2 Cl, इसके लिए क्या मैंने कहा था ऑर्डर याद करना बहुत जरूरी है। देखो CH2NO2
यहां पर दिया है CH2NO और CH2 दोनों में कौन ज्यादा अच्छा है? CH2। ये याद रखना, ये माइनस आई इफेक्ट CHCl2 का माइनस आई इफेक्ट CH2NO2 से ज्यादा है। इसका मतलब हमें पता चल गया सबसे अच्छा है 1 1 2 3 4। दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एक बार देख लीजिए ध्यान से। ध्यान से देखिए, इसको हटाता हूं अगला। यानी माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा बड़ा लगा होगा COH उतना अच्छा एसिड कहलाएगा। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। दूसरी बात कि आपको जितना अच्छे से ये पता हो कि ऑर्डर क्या है माइनस आई इफेक्ट का, तो आपको बताना भी आसान होगा। ये मैंने 3 लिखे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कार्बन बराबर है और मैंने इसको कुछ सिंपल सा बनाने की कोशिश की। चलिए बनाइए इसका ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। हमको पता है जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्टेड होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना कम होगा, लेकिन यहाँ पे सब कुछ बराबर है। CH3 यहाँ पर लगा है, ये लगा है, ये लगा है। यानी इसका मतलब जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस पे काम करता है। जितना करीब लगा होगा, क्योंकि यहाँ पर भी CH3 लगा है, ये CH3, ये क्या है CH3। हो सकता है कुछ लोगों को ये स्ट्रक्चर ऐसे ना समझ में आ रहा हो, तो मैं लिख देता हूँ ये एक्चुअली क्या है। एक दो तीन चार पांच, ये इसमें क्या है CH3 यहां लग गया है, इसमें क्या है CH3 यहां लग गया है। यानी इसका मतलब हम ये कह सकते हैं अब देखिए यहां CH3 COH के पास में लगा, वेरी नियर टू द COH। अगर COH के पास में लगा इसका मतलब इसमें प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है। तो अगर सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट क्या करता है एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देता है। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ को ये कम कर देता है इसका मतलब सबसे गंधैला वाला एसिड यही हुआ। दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अगर ऑर्डर कहें तो इसका दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हुआ। अगला देखिए, एक और मैं लिखता हूं, ये हटा देता हूं यहां से और सिंपल सा मैं आपको जोड़ता हूं इसमें। ये करिए, जल्दी से करिए। यानी क्या हुआ, इसका मतलब स्ट्रक्चर में क्या है 1 2 3 4, 3 और 4 के बीच में 1 2 3 4, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड है और बाकी ऐसे। यानी ये जो स्ट्रक्चर ऊपर लिखे मैंने यहां पर ऐसे लिखी है, जिसमें आपको कोई परेशानी ना हो। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए और मेहनत करिए। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। जो आप लोग सिर्फ देख रहे हैं दिस इज रॉन्ग। कॉपी पेन उठाइए और उसको करना शुरू करिए, बिना ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आप इसको वीडियो पॉज करिए, इसको ट्राई करिए, उसके बाद देखिए। ओके, देखिए यहां पर क्या डिफरेंस आ रहा है। ये कैसा है sp, ये कैसा है sp2, ये कैसा है sp3। कार्बन में देखा जाए कार्बन sp, कार्बन sp2, कार्बन sp3, दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसका मतलब क्या होगा, यही ऑर्डर होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का और यही होगा माइनस इफेक्ट। इसका मतलब ये माइनस इफेक्ट इसमें सबसे ज्यादा है, ये सबसे अच्छा एसिड।
मेरा ख्याल समझ में आया आपको। अब देखिए, अगर ये समझ में आया तो एक चीज और पूछते हैं, इसी क्वेश्चन को रिलेट करके बताइए। रिएक्टिविटी विद सोडियम, सोडियम के साथ रिएक्टिविटी अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, जल्दी से बताइए सोच के। कौन सोडियम से फास्ट रिएक्शन करेगा? सोडियम से वो फास्ट रिएक्शन करेगा जो आसानी से H+ देगा, और आसानी से H+ को देगा जो अच्छा एसिड होगा। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी ऑफ सोडियम किससे होगी? एसिड से। जो एसिडिक ज्यादा होगा उससे सोडियम की फास्ट रिएक्शन होगी, ये ज्यादा एसिडिक है, इससे रिएक्शन फास्ट होगी। तो आपको ये समझ में आ गया। आगे सेम यही होगा NaOH के साथ, और यही सेम होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, NaHCO3 के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NaHCO, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन किसके साथ फास्ट होगी? जो सबसे अच्छा एसिड होगा, सबसे अच्छा एसिड। रिएक्शन क्या होगी ये भी मैं बता देता हूं आपको। COH के साथ क्या होगी रिएक्शन? देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट, बहुत इंपॉर्टेंट, टेस्ट में पूछा जाता है। देखिए, COH NaHCO3। अब ये NaHCO3 जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है? बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट मतलब ये प्लस और ये माइनस, यहां से H+ देगा, प्लस H2CO3। अब ये भी एसिड है और ये भी एसिड है। अगर मान लीजिए कोई एसिड, कोई एक एसिड दूसरे एसिड को बना रहा है, सुनिए मेरी बात को ध्यान से, कान खोलिए, ध्यान से सुनिए। अगर किसी एसिड से दूसरा एसिड बन रहा है, यानी एक एसिड से A1 से दूसरा एसिड बन रहा है, ठीक है, तो हमेशा ये याद रखिए, A2 will be weaker acid than A1। याद कर लीजिए, इस पे स्टार लगा के इसको सुपर स्टार बना दीजिए। अगर A1 से A2 एसिड बन रहा है, ये भी एसिड है और ये भी एसिड है। एक A1 एसिड से A2 एसिड बन रहा है, तो ये बात पक्की है कि A2 will be weaker acid than that of A1, और H2CO3 जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से वीक होता है। याद रखो, तो ये वीकर है तो ये बनेगा, ये बनेगा तो इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड किससे रिएक्शन कर जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट से। याद रख लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है। अब ये क्या है? ये एक्चुअली ये क्या है? H2 और CO2। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? गैस, तो ये गैस निकलने लगती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के इफरवेसेंस देखे जाते हैं, बबल्स फॉर्म करता है, यानी इसका मतलब ऐसा, अगर इसके अंदर RCOH ले रखा है तुमने, सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दिया, तो क्या होगा? इसके अंदर बबल्स निकलने लगेंगे, किसके? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हुआ टेस्ट COH ग्रुप को पहचानने का, कि अगर COH ग्रुप है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डालोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने लगेगी।
ये कुछ नहीं है, ये H2CO3 है। समझ गए आपको? तो मैंने आज आपको क्या बताया, मैंने आपको आज बताया कि अल्कोहल की रिएक्टिविटी एसिड और बेस के साथ कैसे इंडक्टिव इफेक्ट से डिस्कस करोगे, और कार्बोक्सिलिक एसिड को हम क्यों एसिड कहते हैं। तीसरी बात, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे कंपेयर करोगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हुए एमाइंस की बात करेंगे, जो कि इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड होगा, और एनसीईआरटी का सारा कुछ हम ऐसे ही लेते चले जाएंगे। दैट्स ऑल।